हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, गर्मी से बच के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में मैं आपके साथ हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं, मैटर मैं ला रही हूँ। हम लोग भारतीय भूगोल में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे थे, तो आज हमारी उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो वो हुआ 15 नवंबर ईयर 2000। ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 में। फिर है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के जो संगम है उस पर बना हुआ। टिहरी बांध के बारे में मैं एक और फैक्ट बता दूं आपको। उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है ये, और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। इस बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व में 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। फिर तीसरा प्रश्न है, डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा 1896 में निर्धारित की गई। और डूरंड रेखा के बारे में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती हुई 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और इस रेखा का नाम सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। फिर टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो डेल्टा नहीं बनाती वो है नर्मदा नदी। फिर है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम। तेलंगाना राज्य कब बना। 2 जून 2014 को। देखिए, कल ही 2 जून था और उसका 8वां स्थापना दिवस था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। दक्कन का पठार प्लेट्यू ऑफ डेक्कन, और ये भारत के मध्य लगभग आधे से ज़्यादा मध्य भारत को कवर करता है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है, ये है 8 क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। वो है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है। वो है गोदावरी। और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, और वो है नर्मदा नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। वो है मैंग्रोव वन। देखिए, जो सुंदरबन इलाका है वो मैंग्रोव वन ही है, क्योंकि वहाँ दलदली एरिया है और अक्सर ज्वार भाटे आते रहते हैं। दलदली एरिया गंगा नदी जहाँ पर समुद्र में मिलती है वो पूरा दलदली एरिया है। ठीक है ना, तो वहाँ जो वन पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ बना। देश का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थित हुआ। फिर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। फिर है नकदी की फसलें कौन कौन सी कही जाती, जो सिर्फ नकदी यानी कि बिजनेस के हिसाब से उगाई जाती है, जिनको सिर्फ मार्केट में सेल करना होता है। जैसे गेहूँ, बाकी जो अनाज वाली फसलें वो तो क्या करते हैं, लोग घरों में भी काम लेते हैं और कुछ हिस्सा बेचते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फसलें जो सिर्फ बेचने के हिसाब से उगाई जाती है, वो है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में। फिर है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ। 1 दिसंबर 1963 में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिक्किम में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। थालघाट दर्रा। तो बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।